नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप लोगों को रिमूव टू के लेक्चर 2 में स्वागत करता हूं। देखना बाबू, मैं आपको रिमूव टू के लेक्चर 1 में रूल 1 और रूल 2 को बताया था ना, और रूल 3 नॉन लिविंग थिंग को भी बताया था। जो भी दोस्त भाई बहन नहीं देखे रिमूव टू का लेक्चर 1, वह जरूर लेक्चर 1 देख कर आइए, तभी आपको लेक्चर 2 में पुनः समझ में आएगा। समझना आप लोग भी बाबू। देखिए अब हम लोग जो आ रहे हैं ना, रूल 4 में आएंगे। रूल 4, पहला रूल बोलो लिविंग थिंग का था ना, दूसरा रूल लिविंग थिंग का ही था परंतु एडजेक्टिव के बाद नॉट आ रहा था। तीसरा रूल नॉन लिविंग थिंग का था, बताया था कि जहां पर पहुंच सकते या पहुंचने की कोई भावना व्यक्त कर सकता, संभावना भी कर सकता, तो उसको दो नियम से बनाते हैं, एक वन करके और एक नन करके। ठीक है ना। और वन वाला में कांट या कुडंट का यूज होता है और नन वाला में कांट और कुडंट का यूज नहीं, सिर्फ कैन और कुड का यूज होता है, क्योंकि नन एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए सेकेंड निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। ध्यानपूर्वक समझिएगा बाबू। हम लोग आज रूल 4 में आए हैं रिमूव टू का। आप लोग भी एकदम लिखना, देखना, समझना और घर बैठे ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना। आते हैं बाबू इस स्ट्रक्चर को। रूल 4 में आ जाओ। रूल 4 है बाबू। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, इसको कौन टू कहते हो? बड़का टू। हाँ, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 4 प्लस एन मतलब नाउन, कैपिटल पी मतलब प्रोनाउन, प्लस छोटका टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर। एग्जाम्पल देखना बाबू, रहेगा ना, द wall is too strong for me to break it। समझना बाबू, इसको रिमूव टू हम लोग कैसे बनाएंगे। The sun is too hot for us to go out। इसको रिमूव टू कैसे बनाएंगे। तीसरा समझते रहना आप लोग सब। द टावर is too high for Ram to climb it। समझना बाबू यहां पे। अब देखो ना, रिमूव टू स्ट्रक्चर सबको मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप लोग को भी और आप लोगों को भी। यहां देखो, समझो बाबू। जब समझ गए तो माइंड में लिखो ना, माइंड में लिखिए। सब लोग समझिए इसको। देखिए, सब्जेक्ट तो, हेल्पिंग वर्ब तो, बड़का टू, जो एडजेक्टिव रहेगा, जो एडवर्ब रहेगा, छोटका टू। अब जानते हो सब्जेक्ट होगा, नाउन तो नाउन, नाउन और प्रोनाउन का सब्जेक्ट होगा, प्लस
प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कांट, पास्ट टेंस रहेगा तो कुडंट, प्लस जो रहे लास्ट में MV1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। देखिए बाबू यहां पे समझिए, अब यहां पे कहोगे ना अभी तक जो आ रहा था वो सब्जेक्ट का नाउन प्रोनाउन आ रहा था, जो नाउन प्रोनाउन रहता था ना उसका सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। परंतु अब जो नाउन प्रोनाउन देखिए है ना ये, अब इस नाउन प्रोनाउन का सब्जेक्ट आएगा। देखो बाबू यहां पे, यहां क्या है, द वॉल इज बड़का टू सो स्ट्रॉन्ग। फोर से हमें लेना देना नहीं है, फोर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग दैट, अब देखो फॉर मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, कांट। बाकी जो है ब्रेक तो ब्रेक, इट तो इट। अब इसको बनाओ, बोलो तो द सन इज सो हॉट दैट, अस का सब्जेक्ट वी कांट गो आउट। समझो बाबू, अब इसको बनाओ तो आप सब, द टावर इज सो हाई दैट। अब देखिए राम है ना बाबू, तो राम का सब्जेक्ट क्या होगा, अरे राम का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन राम का सब्जेक्ट राम ही होगा। याद रखना, फोर वाला में राम यहां नाउन है ना जी, नाउन का सब्जेक्ट राम ही होगा। इस बात पे आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा घेर देते और डबल टिक लगा देते, ठीक ना। नाउन का सब्जेक्ट नाउन ही होगा। प्रेजेंट टेंस कांट क्लाइम इट, ठीक है बाबू। अब इसको आप लोग रूल 4 को उतारिए, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप सब इसे इजिली वे में बना सकते हो, ठीक है ना। आप लोग इसे क्लिक कर लो। चलिए अब रूल 5 पे आते हैं। 5 रूल को समझना है, सबों को समझना है कि रूल 5 में क्या है। जो रूल 4 को समझ गए, हल्ला मत करो बाबू आप सब, जो रूल 4 को समझ गए 5 उसके लिए HD रहेगा। सबसे इजी पोर्शन है ना तो आपका रिमूव 2 का। देखिए यहां पे अब रूल क्या होगा छोटू, 5 होगा। रूल आपका देखिए 5 है, समझो बाबू। यहां पे इसका स्ट्रक्चर रहेगा ना, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, बड़का टू तो रहेगा ही, एडजेक्टिव भी रहेगा, और क्या रहेगा, एडवर्ब भी रहेगा। इसके बाद ना छोटू 4 आएगा, और इस बार नाउन या प्रोनाउन तक ही रहेगा। वही स्ट्रक्चर है, नाउन और प्रोनाउन तक है बाबू, ठीक ना। इधर लिखा हुआ नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन से ना स्टूडेंट्स के माइंड को चेक किया जाता। अब देखो ना बाबू, आपको देगा ना एग्जांपल्स, रहेगा ना वही वाला, द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट फॉर अस, ठीक है। अब कहेगा इसको बनाओ, रहेगा ना द टी इज टू हॉट, कहेगा ना बाबू, इसको बनाओ। रहेगा ना द वाटर, सॉरी, टू हॉट फॉर मी, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर रानी। रहेगा ना द ट्री इज, समझो साहब, द ट्री इज टू हाई फॉर देम, इसको भी क्या बनाना है, रिमूव टू। अब आप लोगों को समझने वाली बात आ गई, समझिए। अब यहां पे कहोगे ना कि सर ये तो एकदम छोटा है, इसमें तो मेन वर्ब अरबी नहीं है, तो हम इसे कैसे मतलब कि करेंगे चेंज। अब देखिए रिमूव टू
स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट तो बोलो, हेल्पिंग वर्ब तो बड़का टू, यानी कि हमको फोर अर से ना कोई लेना देना नहीं है, समझना छोटू यहां पे, ठीक है। सो जो एडजेक्टिव रहेगा एडजेक्टिव, जो एडवर्ब रहेगा एडवर्ब। देखना बाबू, अब यहाँ पे छोटका टू नहीं है ना, लेकिन बताया था ना आपको जब रिमूव टू को क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा था कि जो ये है ना बाबू, बड़का टू और छोटका टू ना पेयर वर्ड है। जैसे लैला के बिना मजनू अधूरा है, समझ रहे हो ना। तो देख रहे हो ना, उस पर एक वो फिल्म भी बना, उसका नाम रखा लैला मजनू। देखिए बाबू, हीर के बिना रांझा अधूरा है। हीर रांझा का स्टोरी सुने हो? नहीं सुने हो तो जान लेना, ठीक है ना। चांद के बिना चकोर का जीवन अधूरा है। चांद को सब जानते होंगे और चकोर को सब जानते हो। भगजोगनिया जिसको कहते हो, भगजोगनिया हुए भगजोगनिया जिसको छूने पर हाथ में दुर्गंध होता है। दिन भर आप उसे देखोगे भी ना तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जैसे ही चांद की चांदनी उस पे पड़ता है तो उसमें एक अलग चमक आ जाता है। वही चकोर है। चांद के बिना चकोर का जीवन ही अधूरा है। सोनू सर के बिना कच्ची रोड में इंग्लिश अधूरा है। ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार सो के बिना दैट को अधूरा माना गया। समझ ना, यहां सो आया तो सर बड़का टू तो सो में गया, समझ लो मेरी बातों को। अब यहां पे दैट किसके बदले देंगे? छोटका टू तो गायब बोले, ठीक ना। लेकिन जब भी सो आएगा, उसी लैला के साथ मजनू, सीता के साथ राम, राधा के साथ कृष्ण, तो सो के साथ मत भूलना। अब देखो बाबू, फिर यहां नाउन प्रोनाउन है ना छोटू, तो उसका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कांट आ जाएगा। पास्ट टेंस वाला रहेगा तो कुडंट आ जाएगा। और इसके बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड अपने मन से लिखेंगे, जो इस सेंटेंस के सेंस को पूरा कर दे। समझो छोटू मेरे बातों को। अरे यहां समझो कि यहां मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अपने मन से देंगे, जो इस सेंटेंस के सेंस को क्या कर दे? पूरा कर दे। समझना मेरी बातों को। यहां है दासन, तो क्या बनाओगे? दासन इज सो हॉट दैट, अस का वी प्रेजेंट टेंस तो कांट। कहता है ना सूर्य इतना गर्म है कि हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते। सेंस को पूरा करना, गो देयर, हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते। इसको क्या बनाओगे? कोई बनाओ तो। द टी इज सो हॉट दैट आई कांट। चाय इतना गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता। नहीं जी, टेक इट, मैं उसे पी नहीं सकता। अब इसको बनाओ तो। द वाटर इज सो कॉल्ड दैट रानी कांट ड्रिंक इट। बहुत बढ़िया। इसको बनाओ। द ट्री इज सो हाई दैट दे कांट क्लाइंब ऑन इट। वृक्ष पर चढ़ता। कर लो इसको स्क्रीनशॉट। रूल 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। रूल 6 में हम लोग अब कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान पूर्वक, बस 5 मिनट में आज रिमूव टू को मैं खत्म कर दूंगा आप लोगों का। ध्यान से आप लोग समझो ना।
शिक्षा एक बहुत बड़ा औजार है बाबू हम सबों का। ये शिक्षा पे ध्यान दीजिए। रूल क्या होगा छोटू? 6 होगा ना। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। हल्ला नहीं करो, लिखो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बड़का टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 4 प्लस नाउन। अब प्रोनाउनों के बाबू हटा दिया है, ई वाला रहेगा। चलिए एग्जाम्पल्स रहेगा ना। अनुष्का इज टू ब्यूटीफुल फॉर ए टीचर। अतः अनुष्का इतनी खूबसूरत है कि वो शिक्षक बन ही नहीं सकती। अब सुंदर आदमी मॉडल में जाओ ना, शिक्षक काल बनोगे। ध्यान दीजिए। नंबर 2, रमन was too slow for a runner। रहेगा ना। she is too weak for a doctor। वह इतना कमजोर है कि वो डॉक्टर कहाँ से बनेगा? डॉक्टर कमजोर आदमी डॉक्टर बनता है। हाँ तो दिमागी ये कमजोर है छोटी, ठीक ना। रिमूव टू स्ट्रक्चर। आइए बाबू यहाँ पे समझो अब स्ट्रक्चर को, फिर बनाना सब। सब्जेक्ट तो, हेल्पिंग वर्ब तो, बड़का टू, एडजेक्टिव तो, एडवर्ब तो, सो किसको लेगा? कंफर्म लेगा ना। स्टोरी भी बताए हैं ना थोड़ा सा। हाँ अब देखो सब्जेक्ट का प्रोनाउन, फिर आ गया सब्जेक्ट का प्रोनाउन। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कांट, पास्ट टेंस रहेगा तो वुडंट, प्लस एम्बिवर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। समझना बाबू आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे। अब बनाओ तो इसको क्या बनाओगे? अनुष्का इज सो ब्यूटीफुल व्हाट दैट। अनुष्का का प्रोनाउन सी कांट बी ए, सॉरी बी नहीं यहाँ पे लगाए जे, यहाँ MV1 में ना बी, उसके बाद नाउन तो बी ए रनर। अच्छा टीचर होगा। चलिए बाबू टीचर कर दीजिए। सेकेंड नंबर क्या बनाओगे? रमन was so slow that he couldn't, past tense है छोटू, be a runner। और आगे आप लोग ना एग्जाम्पल्स को बनाइए छोटी। she is so weak that she can't be a doctor। तो दोस्तों आप लोग इसे भी रूल नंबर 6 को स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद ना आपको अब कल के क्लास में इससे आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।